हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पढ़ेंगे MH3 ब्रिटिश नॉवेल का प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। आज समझेंगे लव एंड मैरिज के बारे में। जेन ऑस्टिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। बहुत ही बड़ा नॉवेलिस्ट थे 19th सेंचुरी के जेन ऑस्टिन। सी प्रोड्यूस्ड 6 फुल लेंथ नॉवेल्स। ये 6 जो है बहुत ही फुल जो है लंबाई का नॉवेल्स ये लिखे थे की थी। कौन? जेन ऑस्टिन। अमंग देम, उन लोगों में से प्राइड एंड प्रेजुडिस एक अलग है। मतलब उन लोगों में से प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है कुछ अलग हटके है। इज द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल, बहुत ही प्रसिद्ध क्या है नॉवेल है, उपन्यास है। कौन आपका? प्राइड एंड प्रेजुडिस 6 में से। इट इज रिगार्डेड एज ए फाइन पीस ऑफ कंपोजिशन, और इसका रिगार्ड किया गया बहुत ही अच्छा कंपोजिशन पीस के रूप में। इट हैज एन इनडिलिएबल प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। उनका बहुत अच्छा अविस्मरणीय जो है जगह है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स में। इन द वर्ड्स ऑफ एन इमिनेंट राइटर, प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन एमंग, बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस का। द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन, इट इज इंडीड वास्तव में द मोस्ट वाइडली रीड एंड पॉपुलर नॉवेल राइटर। बहुत ही बड़ा विस्तृत जो है पढ़ा गया है और बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल है इस राइटर लेखक में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे जेन ऑस्टिन प्राइड प्रेजुडिस का, नॉवेल्स का, लव एंड मैरिज का, जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य पर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज चाहिए इंग्लिश का, जरूर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए नेक्स्ट जानेंगे और भी। देखिए लव एंड मैरिज में, देखिए यहाँ थीम जो है लव एंड मैरिज का है। जो आपका पढ़ा रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का, वो मेन थीम यहाँ पे है लव एंड मैरिज। लव एंड मैरिज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये क्या है? बहुत ही एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है इन जेन ऑस्टिन नॉवेल्स का, उपन्यास का। हर्स वाज ए प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, और यहाँ पे बहुत ही सिद्धांतवादी एक प्रैक्टिकल किया गया है। सी वाज प्री ऑक्युपाइड विथ द सब्जेक्ट ऑफ लव एंड मैरिज। यहाँ पे दो चीज के बारे सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है, लव एंड मैरिज, प्यार और शादी। इन हर नॉवेल्स, इनका जो नॉवेल है, यंग वुमेन फॉल्स इन लव, एक नौजवान जो है लेडीज वो प्यार कर बैठती है, दे बैठती है विद ए रिच एंड डिजरेबल मैन, जो कि व्यक्ति बहुत ही अमीर और डिजरेबल है, अलग टाइप का वो व्यक्ति है। सी हैज टू फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत ही बड़ा डिफिकल्टीज का जो है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है इन द वे ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी में। बट एवरीथिंग एंड्स वेल, लेकिन सभी कुछ जो है अच्छा लास्ट में होता है। ऑस्टिन इज अगेंस्ट इलिसिट लव, उनका एक अवैध लव होता है ऑस्टिन का। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार लव मस्ट टर्मिनेट इन मैट्रिमोनी, लव जो है एक मैट्रिमोनी, एक शादी समारोह के रूप में टर्मिनेट करता है। फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज म्यूचुअल हार्मोनी इज एसेंशियल, एक बहुत ज़रूरत होता है लोगों को सौहार्दपूर्वक किसी भी वर्क के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट्स, दो लोगों का ही होता है मिलन, इसमें एक हस्बैंड एक वाइफ होते हैं। शुड बी स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक रूप में, काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर, प्रति दूसरे को एक लगाव होना चाहिए। ए परफेक्ट मैरिज इज फंडामेंटली ए परफेक्ट फ्रेंडशिप, कहा जाता है कि परफेक्ट मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लाइन है, ए परफेक्ट मैरिज इज फंडामेंटली ए परफेक्ट फ्रेंडशिप। अगर बहुत ही अच्छा अगर शादी हो, परफेक्ट जोड़ी अच्छा हो, अगर हो ठीक हो, तो बहुत ही परफेक्ट फ्रेंडशिप होता है। बट एवरीथिंग एंड्स वेल, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ देखिए हस्बैंड एंड वाइफ स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, परफेक्ट मैरिज इज फंडामेंटली ए परफेक्ट फ्रेंडशिप। यहाँ क्या कहता है देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस डील्स विथ द सेम थीम, एक बहुत अच्छा थीम दिखाता है प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। देखिए देखेंगे, देखिए द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस डील्स विथ द थीम ऑफ लव एंड मैरिज, यहाँ पे मेन थीम है लव एंड मैरिज के बारे में। द मेन इंटरेस्ट इन द नॉवेल lies in the husband hunting companion of Mrs. Bennet and Mrs. Lucas for their daughters, उनके बेटी के बारे में बात किया गया है, मिसेस बेनेट और मिसेस लुकास, उनकी फॉर देयर डॉटर्स, उनकी दोनों जो बेटियां हैं। द अरेवल ऑफ बिंगले एंड डार्सी प्रोवाइड्स द सुटेबल एटमोसफियर, बहुत अच्छा वातावरण रहता है ऑफ हस्बैंड हंटिंग ट्राइब,
In the end, अंततः they get success in their enterprise. A little crisis is found in the struggle of Pride and Prejudice of the Elizabeth and Darcy respectively. In the story, इस कहानी में the love affair of Jane with Bingley, लव अफेयर किसका होता है? जेन विथ बिंगले के साथ. And Lydia's escape with Wickham provide complete fun and youthful figure. The case of Collins and Miss Lucas is equally lovable. जो पर्याप्त रूप में वो परिलव करते हैं दोनों एक इक्वल जैसा. It displays a fact that life is a simple. Life क्या है? बहुत सिंपल एक गेम होता है of matrimony. In this इसी प्रकार Jane Austen has never gone far from this circumference and surroundings of love affairs. और यहाँ पे बात किया गया है इस चीज के बारे में कि इन दिस इस तरह का जेन ऑस्टिन जो है एक नेबर गॉन सराउंडिंग वातावरण के रूप में लव अफेयर्स होता है. इन दिस नॉवेल द ऑथर हैज शोन ऑल दिस अफेयर्स इन ड्राइंग रूम्स में बॉल्स एंड पार्टीज होती है. नेक्स्ट देखेंगे Jane Austen is one is of the view that mutual harmony is essential. Jane Austen जो है एक अच्छा व्यू दिखाया गया है म्यूचुअल हार्मोनी में essential for successful marriage, जो कि एक बहुत ही सफलतापूर्वक शादी होती है. मिसेस बेनेट मेजर्स द मैट्रिमोनियल गेम विथ वेल्थ, बहुत ही धनी होती है. दस इसी प्रकार सी थिंक्स बिंगले हैज ए सुटेबल मैच फॉर हर डॉटर जेन, बहुत ही अच्छा मैच करता है डॉटर उसकी बेटी के प्रति जो है बहुत ही अच्छा मैच होता है. बट द नॉवेलिस्ट डज नॉट एग्री, लेकिन जितने भी उपन्यासकार हैं वो सहमत नहीं होते हैं द व्यू ऑफ मिसेस बेनेट के रूप में. फॉर ऑस्टिन नेचर एंड टेम्परामेंट, यहाँ पे बात किया कि ऑस्टिन में जो है नेचर और टेम्परामेंट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए मैरिज, बहुत ही शादी के रूप में अच्छा कंडीशन नेसेसरी जरूरत है चीज को दिखाती है. इट इज बिकॉज द एम ऑफ मैरिज हायर देन द हाउस होल्ड बिजनेस. मैरिज इज बोथ एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपेंसियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. मैरिज जो है दोनों के प्रति बहुत ही अच्छा एक इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, एक इमोशनल एक अच्छा एक आवेग होना चाहिए. कंपेंसेशन मतलब साथी पूर्वक बिटवीन दो लोगों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में. मैरिज विदाउट दिस इज नो मैरिज एट ऑल. मैरिज विदाउट बिना कोई मैरिज के दिस इज नो मैरिज, कोई शादी नहीं है एट ऑल दूसरे के प्रति. द मेन थीम ऑफ द नॉवेल सराउंड्स लव, यहाँ मेन थीम क्या है? लव के प्रति जाता है, प्यार के प्रति. इन द सेम वे ऑल द थ्री सब प्लॉट्स द स्टोरी आर सेंटर्ड राउंड लव, सब क्या है? केंद्र बिंदु बना गया है लव के प्रति. इन द मेन प्लॉट एलिजाबेथ एंड डार्सी come together in spite of their previous differences. Another story is the love story of Jane and Bingley. Jane and Bingley दो हैं who also are united in marriage after certain interruptions. जो interruption मतलब होता है बिना बाधा रहित. द मैरिज ऑफ लिडिया एंड विक्रम, दो बारे में शादी के बारे में बात किया गया, एक लिडिया के बारे में और विक्रम का. ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दासी का यहाँ पे हेल्प लिया जाता है. इन दिस केस लव इज वन साइडेड, लव एक साइडेड होता है, दो साइड दोनों तरफ से लव नहीं होता है. लिडिया लव्स विक्रम वाइल द लेटर डज नॉट, वो नहीं करता है. he simply runs away with Lydia to insult Bennet, वो बेनेट को इंसल्ट कर देता है. he did so to enrage Elizabeth, वो नाराज कर देता है एलिजाबेथ को. who refuses to marry him, उससे शादी करने के लिए वो मना कर देती है. The third subplot consists of the marriage of Mr. Collins with Charlotte. अब यहाँ थर्ड जो है वो क्या है? मिस्टर कॉलिंस और चार्लोट के बारे में बात किया गया. दिस मैरिज टेक्स प्लेस ऑल ऑफ ए सडन विदाउट शोइंग एनी इंक्लिनेशन ऑफ लव, बिना इंक्लिनेशन लव का होता है फ्रॉम आइदर साइड. दस इसी प्रकार हियर द नॉवेलिस्ट हैज प्रेजेंटेड वेरियस फ्रेजेस ऑफ लव. हियर लव इज नाइदर एग्रेसिव नॉर पैशनेट. लव जो है ना ही एग्रेसिव होता है ना ही पैशनेट सहानुभूति होता है. इट इज द फॉर्म ऑफ लव, एक लव का फॉर्म पार्ट है फाउंड इन द ऑर्डिनरी पर्सन्स इन द वर्ल्ड. आइए देखेंगे द मेन थीम तो नॉवेल सराउंड हो गया ये, लेकिन देखेंगे इसी प्रकार. दस जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस इज ए ब्यूटीफुल नॉवेल, बहुत ही अच्छा सुंदर एक नॉवेल है आपका जेन ऑस्टिन्स का प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि लव एंड मैरिज में थीम्स है. इट डील्स विथ द थीम ऑफ लव एंड मैरिज, और ये लव और मैरिज को डील्स करता है, इंडिकेट करता है, दिखाती है. This theme has a universal appeal and it had made this novel very popular. और यह थीम जो है आपका
बहुत ही ब्रह्मांड में अपील किया गया है और बहुत नॉवेल जो है पॉपुलर प्रसिद्ध हो गया है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, वेरी मोस्ट पॉपुलर नॉवेल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक कर दीजिएगा और भी अगर चैनल में बने रहना है आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में लिटरेचर का इसी तरह से आपको वीडियो बताते रहेंगे तरह तरह का नॉलेज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।